हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स किए हैं चैप्टर नंबर 5 के, उनमें आपके जो बेसिक कंसेप्ट है अप टू क्लोज सेट वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। प्लस लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम के ऊपर डिस्कशन की थी, जिस थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट थी, इन अ मेट्रिक स्पेस अ सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो थ्योरम है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करनी है। प्लस हमारे पास एक इंटीरियर के ऊपर भी एक थ्योरम थी। ठीक है, इंटीरियर वाली थ्योरम और एक क्लोज वाली थ्योरम, इन दोनों में से एक ना एक हमेशा ये एग्जाम में देखने को मिल जाती है, तो आपको इन दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास छोटी छोटी थ्योरम्स हैं वो देखो 6 मार्क्स के लिए तो इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी आपको करके ज़रूर जाना है, क्योंकि देखो अगर आपने क्लोज वाली थ्योरम अच्छे से कर ली है जो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताई है, तो बाकी की जितनी भी क्लोज सबसेट से रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो आपसे खुद भी हो जाएंगे। उनके कंसेप्ट जो हैं एक जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक इसके बाद जो थ्योरम है, एवरी डेराइव सेट इज अ क्लोज सेट। ठीक है, इसके आप स्टेप्स देखना बिल्कुल सेम है इस क्लोज वाली थ्योरम के। ठीक, मतलब कि आपको कोई भी स्टेप में समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हर स्टेप आप एक बार बुक में से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हमने स्फीयर लेना है। और स्फीयर के अंदर से देखो, मेन तो हमने 2-3 बातें जो सीखी है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा हमारी यूज़ होती है वो ये है कि अगर आपके पास स्फीयर का रेडियस ए है, स्फीयर का रेडियस आर है, सेंटर पॉइंट ए है, और अगर कोई हमारे पास स्फीयर, ये ओपन स्फीयर है, एस आर है। ठीक है, अब कोई भी एक अगर पॉइंट ले लिया हमने इसके बीच में से एक्स, तो हमें ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एक्स और ए का डिस्टेंस जो है हमेशा हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एक्स लेस देन आएगा रेडियस से। ठीक है, इसी तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इन थ्योरम्स के अंदर क्लियर किए हैं। वो जो पॉइंट्स हैं वो हर थ्योरम में यूज़ हो रहे हैं, आपने देखे होंगे, तो उनको आपने ध्यान में रखना है कि ताकि अगर आपको जब तक बेसिक पॉइंट्स ही क्लियर नहीं होंगे थ्योरम के, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ सकती है। ठीक है, प्लस ये जो थ्योरम है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब 1-2 बार देखी गई है, बट ज़्यादा जो है क्लोज वाली आती है। अगर आपने क्लोज वाली कर ली तो आपको ये आ जाएगी, और अगर आपने ये वाली थ्योरम अच्छे से कर रखी है तो आपको ये आ जाएगी। तो अगर आप एक बार ये खुद ट्राई करके देखना, कोई डाउट आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर कर दूँगी। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लस इसके बाद आज मैं छोटे छोटे 2 रिजल्ट्स हैं वो भी आपको कराऊंगी। ठीक है, उससे पहले जो बच्चे मुझे कह रहे थे कि चैप्टर 1, कमेंट सेक्शन में आपने भी देखा होगा, 5th चैप्टर की लास्ट 2-3 वीडियोस पे बहुत कमेंट्स आए हुए हैं कि एग्ज़ाम्स पहले है तो चैप्टर 1 कराना है हमें। ठीक है, तो चैप्टर 1 करो। अगर आप सोच रहे हो कि चैप्टर 7 और 8 कर लेते हैं, चैप्टर 7+8 आपने देखा होगा बहुत छोटे हैं। ठीक है, लेकिन ये कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर अगर आप 1.2 तक भी कर लेते हो ना, तब भी आपका एक क्वेश्चन इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है कि अगर हम चैप्टर नंबर 1 अप टू 1.2 तक कर ले तो हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन। और अभी जिनकी डेट शीट आई है और जिनके रिसेंटली एग्ज़ाम है उनके NE3 ही आने हैं, मतलब कि उनको एग्ज़ाम में NE3 ही अटैम्प्ट करने हैं। तो एक क्वेश्चन आप चैप्टर 1 वाला कर लो अटैम्प्ट, एक क्वेश्चन आप चैप्टर 2 वाला कर लो। चैप्टर 2 तो ईजी है, प्लस जिन बच्चों को दिक्कत आई थी इस चैप्टर के अंदर उनकी प्रॉब्लम मैंने भी ली है, और फिर भी जिनको पूरे चैप्टर के अंदर ही प्रॉब्लम थी तो मैंने आपको कमेंट सेक्शन के अंदर वीडियोस भी बताया है कि किस चैनल की आप वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, तो आपको भी अगर चैप्टर 2 के अंदर डाउट है तो मैं आपको वीडियोस बता दूंगी कि किन चैनल्स पर वीडियोस अच्छी हैं। ठीक है, या किन का कंटेंट आपकी बुक के अकॉर्डिंगली ही है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। प्लस चैप्टर नंबर 4 और 5, देखो 5 में आपने अगर देखा हो, मैंने देखे हैं प्रीवियस ईयर्स, BSc के भी देखे हैं, BSc ऑनर्स के भी देखे हैं, ये मैं पर्टिकुलरली MDU का बता रही हूँ। अगर आप कहीं और किया तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर ज़रूर चेक कर लेना। अगर आपका एक्सटीरियर पॉइंट तक मेरे अकॉर्डिंग बन ही जाएगा, क्योंकि MDU में भी बन जाता है, और बाकी भी जो है CDLU का आई एम नॉट कन्फर्म कि उसमें बनता है कि नहीं। एक बार बच्चे एक बार देख के बता दें प्रीवियस ईयर्स में
कि अगर आपका 4 चैप्टर प्लस 5th अप टू एक्सटीरियर पॉइंट तक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये क्लोज वाला पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी। प्लस एक्सटीरियर के बात करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन बनता है 4+5 से और एक बनता है 5+6 से। इसका स्टार्टिंग का मोर देन हाफ आता है 4 के साथ, और इसका लास्ट का और 6 चैप्टर आ जाता है हमारे पास चैप्टर 6 के साथ। तो एक क्वेश्चन इससे बनता है, एक क्वेश्चन इससे। हमें क्या करना है, अटेम्प्ट ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्लस इसके बाद देखिए, अगर आपके एनी 3 क्वेश्चंस वाला है तो आपको यही तीनों ही करने मैं रिकमेंड करूँगी, और इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 1 ही कराने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपका स्टिल आपको लगता है एक्सटीरियर तक नहीं बन रहा, तो एक बार आप बता देना किस टॉपिक तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, मैं वहाँ तक करा दूँगी, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन चैप्टर फर्स्ट पूरा अपलोड करने के बाद मैं दोबारा 5th पर ही आऊँगी, ठीक है। 5th और 7th और फर्स्ट में से ज़्यादा बच्चे जाते हैं फर्स्ट ही हो, तो इसके बाद फर्स्ट ही चैप्टर होगा। उसके बाद फर्स्ट के बाद जिनके कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जिनके मार्च स्टार्टिंग में या फेब लास्ट में, तो उन तक तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 7 8 तब तक तो सब कुछ ही कंप्लीट हो चुका हो। तो उनके अगर 5 क्वेश्चंस भी करने हो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एनी 3 के लिए, जिनका एनी 3 है वो एक 1.2 तक करके जाएँ, चैप्टर 2 करके जाएँ, और 4 और 5। उसके बाद अगर आपको नॉलेज के लिए बाकी चैप्टर्स भी करने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे, आप देख सकते हो। प्लस काफ़ी और चैनल्स भी हैं, उनमें आपकी बुक के अकॉर्डिंगली तो नहीं है, बट हाँ टॉपिक्स वही हैं। एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली एक चैनल है, उस पर चैप्टर 1 काफ़ी अच्छा अपलोडेड है। बट प्रॉब्लम आपको क्या आएगी कि जो उनकी बुक है और आपकी बुक है डिफरेंट है, तो कंसेप्ट काफ़ी वेरी कर रहे हैं उनके और हमारे हमारे काफ़ी कम है, उनका काफ़ी वास्ट है। तो जिनको थोड़ा जल्दी करना है चैप्टर 1 मेरी वीडियोस के अलावा कहीं और से भी वो कर सकते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड कर दूंगी, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अब हम करते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको डिटेल में बताना था कि आपको किस तरीके से कौन सा चैप्टर करके जाना है एग्ज़ाम के अंदर, सो डेट आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाओ। अभी फ़िलहाल आपका मेन मोटिव क्या है, ज़्यादा स्कोर करना। नॉलेज के लिए चैप्टर्स तो अपलोड होंगे ही, बाकी भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे भी चैप्टर्स तो हैं, तो आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब एक थ्योरम जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो एक बच्चे का डाउट था, तो देख लीजिए उस थ्योरम को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको कौन सा चैप्टर करना है कौन सा नहीं करना, कोई और भी डाउट हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। देखिए हमारे पास जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट देखिए क्या है, सबसेट ए इज अ क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। तो ए हमारे पास क्लोज सेट कब होगा, जब आपके पास ए क्लोजर इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर थ्योरम डिस्कस की थी वहाँ से हमें ये पता लगा था कि अगर आपके पास ए क्लोज है, इफ ए इज क्लोज, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डी ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। डी ऑफ ए सबसेट ऑफ ए, और ए क्लोजर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, ठीक है। अब अगर ये इसी के अंदर कंटेंट है, ये इसी का सबसेट है, ये इसी का सबसेट है, ठीक है, और अगर इनका यूनियन करें तो ए के साथ डी ऑफ ए का यूनियन करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर कंटेंट है। तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आएगा, ए, ठीक है। अभी तक हमने देखो क्या चीज़ दिखाई कि अगर आपके पास क्लोज है तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, बट हमारे पास यहाँ पर आपने देखा इफ़ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है, तो हम क्या दिखाएंगे, इसका रिवर्स भी दिखाएंगे कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए लेकर चलेंगे और क्या दिखा देंगे, ए को क्लोज। ये हमारे पास जीवन सेंस की बुक के अंदर थ्योरम नंबर 5.27 है, ठीक है। अब देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट आपको क्या करना है, कन्वर्सली के लिए हमें क्या करना है, इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये हमें लेकर चलना है। देन ये लेकर चलना है और प्रूफ क्या करना है हमें कि हमारे पास एक क्लोज सेट है, ठीक है। तो हम ए क्लोजर की अगर हम वैल्यू पुट करें, ए यूनियन डी ऑफ ए इज इक्वल टू ए आएगा, सॉरी यहाँ पर क्लोजर नहीं आएगा, ए क्लोजर की वैल्यू है ये, ए यूनियन डी ऑफ ए इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का यूनियन क्या है, ए के इक्वल, इन दोनों का यूनियन क्या है, ए के इक्वल। ये तभी हो सकता है जब ये इसके अंदर कंटेंट हो, ये इसका सबसेट हो, यानी कि हमारे पास क्या आ गया,
डी ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। डी ऑफ ए हमारे पास किसका सबसेट आ गया, ए का, ठीक है। और अगर डी ऑफ ए हमारे पास सबसेट आ गया ए का, ये कब होता है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपके पास ए क्या हो, क्लोज। ए क्लोज हो तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, दैट डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। काफ़ी इजी थ्योरम थी, तो अगर आपने प्रीवियस देखी है तो ये आपको इजीली समझ आ जाना चाहिए। स्टिल एक डाउट था तो मैंने यहाँ पर इसको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब इसी के जस्ट बाद एक थ्योरम है, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 2-3 पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको बाकी जो पार्ट्स हैं वो आपसे इजीली हो जाए, ठीक है। सबसे पहले देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। थ्योरम की स्टेटमेंट के लिए देखो कि एक्स डी आपके पास मेट्रिक स्पेस दिया हुआ है और ए भी आपके पास क्या है, सबसेट्स ऑफ एस। ये मैं करा रही हूँ आपको थ्योरम नंबर 5.28, और आपको फर्स्ट पार्ट के अंदर प्रूव करना है कि फाई का क्लोजर होता है हमारे पास फाई के इक्वल, ठीक है। अब देखो फाई का क्लोजर यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। फाई का क्लोजर किसके इक्वल होगा, फाई यूनियन डिराइव सेट ऑफ फाई, ठीक है। ये डेफिनेशन होती है, मतलब आपने बाय डेफिनेशन देखा हो, हमारे पास क्लोजर की डेफिनेशन में हमने क्या देखा था, फाई का किसी भी सेट का क्लोजर इज इक्वल टू डेट सेट प्लस डिराइव सेट ऑफ डेट सेट, ठीक है। तो हमारे पास फाई का क्लोजर क्या होगा, फाई यूनियन डिराइव सेट ऑफ फाई के इक्वल। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, फाई यूनियन डिराइव सेट ऑफ फाई क्या होगा, फाई, ठीक है। और फाई यूनियन फाई आपके पास क्या होता है, फाई। डिराइव सेट ऑफ फाई हमारे पास क्या होता है, फाई। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं कि डिराइव सेट ऑफ फाई क्या आएगा, फाई आपको पता है ओपन भी होता है क्लोज भी होता है, ऐसे एक्स भी क्या होता है, ओपन भी होता है क्लोज भी होता है। फाई आपके पास क्या है, ओपन भी है क्लोज भी है। क्लोज वाला हमें यूज़ करना है, ओपन का यूज़ नहीं करना। क्लोज है तो ये हम डी ऑफ फाई कंटेंड होगा फाई के अंदर, और ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है फाई है। वैसे भी आप देख सकते हो क्लोज है तो इसका डिराइव सेट इसी के अंदर कंटेन होगा, तो हमारे पास ये फाई ही आ गया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका इजीली हो गया सॉल्व। फाई वाला था, फाई वाला इजीली बच्चे कर लेते हैं। स्टिल मैंने आपको बता दिया कि कहीं आपको इस चीज़ में डाउट ना आ जाए कि डी ऑफ फाई इस सबसेट ऑफ फाई कैसे आया है, ठीक है। और तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, इजीली आप कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपके पास ए इज सबसेट ऑफ ए क्लोजर, ठीक है। अगेन वही डेफिनेशन हम लगाएंगे, ए क्लोजर इज इक्वल टू ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, ठीक है। अब हमारे पास ए क्लोजर क्या है, इसके इक्वल। अगर तो हमारे पास क्लोज हुआ, देखो क्लोज हो या ओपन हो, एक चीज़ हमारे पास दो के यूनियन के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये खुद तो क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, ठीक है। ये खुद तो क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, ठीक है। इक्वल वाला केस भी पॉसिबल है, इक्वल वाला केस भी पॉसिबल है। यहाँ पर आप इक्वल भी लगा, ये स्टेटमेंट में भी ना इक्वल ही लगा लेना, बुक के अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, इक्वल वाला भी आना चाहिए क्योंकि इसका इक्वल भी हो सकता है। इक्वल वाला केस कब आएगा, जब आपके पास डी ऑफ ए कंटेन्ड होगा ए के क्लोजर के अंदर, ठीक है, ए के अंदर, ठीक है। अब आपके पास अगर डी ऑफ ए कंटेन्ड होगा ए के अंदर, तो इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन देख लीजिए या ए देख लीजिए, ए इक्वल आ जाएगा ए क्लोजर के, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ इसके अंदर कंटेन, तो ए क्लोजर इज इक्वल टू ए आएगा। जब आपके पास ए क्लोज होगा तब आपके पास इक्वल आएगा, अदरवाइज आपके पास क्या आएगा, कंटेन। तो अभी हम इन जनरल दिखा रहे हैं, तो सबसेट का साइन लगाएंगे, यानी कि कंटेन और इक्वल वाला दोनों ही हम साइन लगाएंगे, ठीक है। तो यहीं से ही आपको पता लग रहा है कि ये जो पार्ट्स हैं सारे के सारे बहुत ईजी। एक आध पार्ट में ही आपको डाउट आएगा, लास्ट के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर अगर आपको डाउट ना आए तो इट्स ओके। अगर आपको डाउट आ जाए तो प्लीज़ आप एक बार जो भी आपके पास डाउट आ रहा है उसके स्टेटमेंट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो डैट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूँ। आज की वीडियो में मैंने ज़्यादा नहीं कराया, बट मैं आपको सिर्फ इतना बता रही थी कि हमारे पास, मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपके टॉपिक्स कंप्लीट होंगे। आपका जो भी कमेंट्स के अंदर डाउट था वो क्लियर कर दिया। प्लस देखो इसके 7 पार्ट्स हैं, एक बार आप सातों खुद से ट्राई करना, उसमें से 5 से 6 तो आपसे हो जाएंगे, और जो नहीं होगा वो आपको कमेंट्स के अंदर बताना है। कोई नया रिजल्ट नहीं यूज़ होगा, सारे रिजल्ट्स वही यूज़ होंगे जो प्रीवियस थ्योरम के अंदर हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगे कि आपको इनमें डाउट आ रहे हैं, मैं पूरी की पूरी सॉल्व करा दूँ ये वाली पूरी थ्योरम विद सातों पार्ट, तो आप मुझे कमेंट्स के अंदर वो भी बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूँगी पूरी की पूरी थ्योरम, ठीक है।
और हमारे पास यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, दैट इज आर्टिकल नंबर 5.31 है आपके पास, एक्सटीरियर पॉइंट्स एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। इस टॉपिक के बाद से सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चन करना, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। स्टिल आप एक बार प्रीवियस ईयर ज़रूर चेक कर लेना। एमडीयू या उसके कॉलेजेस के जितने बच्चे उन्हें तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है, बाकी बच्चे चेक कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 5.31 से पहले, इससे पहले पहले आपको जिस भी थ्योरम में डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना, या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। और उस ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आपको 5.31 आर्टिकल से पहले जितने भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर टॉपिक ज़्यादा कवर नहीं हुआ, बट ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस होंगे 5.31 आर्टिकल से पहले के सारे डाउट्स, और उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट रियल का, और चैप्टर नंबर 6 इसके बाद आइडियल का स्टार्ट होगा। एक बार ऑटोमॉर्फिज्म और होमोमॉर्फिज्म वाले चैप्टर के 2-3 डाउट्स जो हैं वो रह गए हैं सॉल्व कर, 2-3 जो हमारे पास टॉपिक्स हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप, नॉर्मलाइजर, वो कराने हैं। उसके बाद आपका चैप्टर 3 भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और जैसे कि इस वीडियो के अंदर रियल की मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, ऐसे प्रीवियस जो हमारे पास 10th लेक्चर था चैप्टर 3 का, उसके अंदर मैंने आपको ग्रुप्स एंड रिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस होंगे डाउट्स। हैव अ नाइस डे।